एक कपड़ा कम है। वो दो उम्मीद कपड़े होते हैं कफन। वो आधा कफन इसलिए है कि एक प्लेयर जिसपे जो आधी टीम के बराबर है वो नहीं है ना, तो हाँ उससे उम्मीद है कि वो आएगा तो पार चनादे कर देगा। हाँ, अच्छा वो होता है तो उसके जाते ही कोलैप्स हो जाता है। अभी कोलैप्स नहीं हुआ है दोनों इनिंग में। हाँ। अब ये देखो बेहतरीन काम हुआ है, मतलब सब तय करके आएंगे 10-10 रन के वक्फे पे आउट होंगे। वो होता है तो कोलैप्स हो जाता है, 20 रन पे सारे आउट हो जाते हैं। अभी भी एक हुआ है मेरे ख्याल से फर्स्ट इनिंग में हुआ है, लास्ट 5 या 6 विकेटें जो है वो 20-21 रन पे सारी गिर गई थी। लेकिन जो बाबर के आउट होते ही कोलैप्स होते हैं ना, वो उन्होंने रखा बाबर के लिए है कि ये अभी नहीं, ये वाला अभी कारनामा नहीं दिखाना। मतलब आप कह रहे हैं कि 135 पे ऑल आउट होना इज नॉट अ कोलैप्स? नहीं ना, वो तो आप देखो ना शुरू में कितने आउट हो गए थे, 3 आउट हो गए 53 for 3। उससे पहले मेरे ख्याल से 13 पे वो 13 पे 2 हो गए थे। तो जिस तरह से वो 2 आउट हुए थे, इमाम आउट हुआ था और अजान ओवैस आउट हुआ था, तो वो ऐसे लग रहा था कि ये तो अभी लग रहा है 100 से पहले फिर आउट हो जाएंगे, जैसे आप कह रहे थे पिछली इनिंग में 100 से पहले आउट हो जाएंगे। वो लग तो वही रहा था, उसमें अब्दुल्ला की इनिंग निकाल दो तो 100 से पहले आउट हो जाते। और इसमें 135 थोड़े थोड़े करके वो रिजवान ने जो अपने भर्ती के जो रन करने होते हैं, रिजवान नहीं करते भर्ती के रन, तो ये फिर 100 से पहले आउट हो जाते। अमेजिंग 41 ऑफ 39 बॉल्स। मैं कह रहा हूँ पूरे मैच में किसी ने रन बॉल से ऊपर नहीं खेला। रिजवान इज द ओनली स्टैंड आउट प्लेयर जिसने स्टैंड आउट करा प्लेयर जो कि 100 के स्ट्राइक रेट से ऊपर। ब्रुक, रूट, जॉर्डन कॉक्स, डैन लॉरेंस, इन सबसे अच्छा खेला रिजवान ने। सबसे अच्छा रिजवान ने खेला। ये बताता है आपके टीम का लेवल कि आप रिजवान की बैठ के तारीफ कर रहे हो। तो यार उसकी तारीफ बनती है, उसकी तारीफ बनती है क्या यार। है? आउट ही नहीं होता, वो आउट ही नहीं होता, सब आउट हो जाते हैं, वो आउट ही नहीं होता, एंड में जाके वो आउट होता है। बिल्कुल। इसको क्या पता होना, इसने मुझे पता ही नहीं, क्रिकेट सेंस नहीं है ना। नहीं, टेस्ट क्रिकेट नहीं देखते ना, और सेंस भी नहीं है ना क्रिकेट का मुझे। और क्रिकेट सेंस भी नहीं है। इसी सेंस के साथ एक सेंस सिबल या सेंसलेस प्रोग्राम शुरू करते हैं। इसका जो है वो नतीजा आप बताइएगा कि ये कौन सा था। इस हार के एक ही आदमी को सिर्फ फायदा हुआ है। मुझे क्यों देख रहे हो? मैं नाम का इंतजार कर रहा हूँ कि तुम नाम फूटो मुंह से अपने। मोहम्मद माज। मुझे किस बात का? तुम्हारे पास कंधा मिल गया, तुमने कहा बाबर नहीं था इसलिए हो गया, क्योंकि तुमने लास्ट ही वेस्ट इंडीज में जब जीते हम, उन्हें तैयार हो जाए इंग्लैंड के लड़के, आ रहे हैं हम लोग, उन्होंने सबको लड़ाया मुंह पे। और इंग्लैंड वाले वाकई में तैयार हुए हैं। जो माज ने बोला ना तैयार हो जाओ फरंगियों में आ रहे हैं, वो तैयार हो के आए बिल्कुल। छुरियां उरियां तेज करके अपने सब निकाल के उन्होंने बल्लों पे धारे वारे लगा के, और वो बैठे। धार ही नहीं लगा, उन लोगों के मुंहों पे धारा है। अच्छा, बल्लों पे धारे लगाई, इनके मुंह पे धारे लगाई। यार हमारी क्रिकेट कुछ और, मैं तुम लोगों को बहुत दफा कहता हूँ, कुछ और निकाल लो चीज, इस पे हम बात करते हैं। यार तुम अजीब सेंसलेस बात करते हो। तुम्हें सर्दी मालूम है कितनी है वहाँ? कहाँ? जहाँ पे ये खेल रहे हैं। वो बेचारा छोटा डॉन हमारा कराची के 35 डिग्री सेंटीग्रेड से वो उठ के गया है वहां। उसने बेचारे ने हाथ में अपने वो रखी हुई है ग्लव्स नहीं, वो कुछ वो वार्मर्स जो रखते हैं, हाँ वार्मर्स रखते हैं, वार्मर्स होते हैं, वो ले लेके। और जिनके पास वार्मर्स नहीं, उन्होंने जेबों में हाथ डाले हुए थे। पता नहीं जेबों में हाथ डालने से उनके गर्म कैसे रह रहे थे, मगर उन्होंने जेबों में हाथ डाले हुए थे। मतलब 14 टेम्परेचर था और फील लाइक जो है 11 था। वो बेचारा सलमान अली आगा, उसको स्वेटर नहीं मिल रहा था, तो उसने पता नहीं किसी नाना का किसी दादा का उसने स्वेटर मंगा के वो पहना हुआ, इतना बैगी वो स्वेटर। तो सर्दी भी अफेक्ट करती है फैसल, आपकी हर चीज सुकड़ जाती है, आपकी परफॉर्मेंस सुकड़ गई, आप बिल्कुल सुकड़ गए ना वहां पे, आप खुल नहीं सके। वो ड्रेसिंग रूम में बाबर आएगा तो वो हीटर है, वो सबको आके चिपकेगा और सबको गर्मी लगेगी। बाबर इज हॉट, उसकी परफॉर्मेंस हॉट है। बहुत सारी हैं, अभी तुम उस तरफ मत जाओ, मगर बाबर से तुम नहीं कंपैरिजन कर सकते। देखो अब जब दूसरे मैच में बाबर आएगा तो ये लड़के बिल्कुल दोबारा बाबर ही फिसाद की जड़ है, मुझे लगता है बाबर ही फिसाद की जड़ है कि ये एक आएगा तो बाकी सब ने कहा यार बर्बाद ही करो टीम को। तो ये हाल तुम देखो, नीचे का नीचे ही जाते जा रहे हैं, ऊपर का तो कोई उम्मीद ही नहीं है भाई। ये माज भाई अक्सर तारीफ करते हैं ना कि ये देखो बाबर ने मौके दिए इनको, बाबर लाया, सलमान लिया, कोई बाबर लाया, रिजवान को भी बाबर ने सपोर्ट किया। अब वनडे हो गया वो वनडे हो गया। माज भाई अभी आप अब्दुल्ला शफीक इन टेस्ट मैचेस, सलमान अली आगा इन वनडे, उसको बिल्कुल ऐसा कहते ना पता है एक एक का कि किसकी क्षमता किधर है। इसकी क्षमता ओडीआई है, इसको ओडीआई में खिलाओ। सलमान अली आगा की ओडीआई से पहले सलमान अली आगा अपने क्रेडेंशियल्स पहले उसने टेस्ट क्रिकेट में साबित किए, ऐसा नहीं बोलो माज भाई, ओडीआई में बाद में। ऐसे माज तुम्हारी भी बड़ी बात है यार,
तुम इस बकवास का भी जवाब देते हो। हाँ और तुम ये कर सकते थे उसको अभी चमाट मार मुझे दो। इसलिए मतलब इजी सोल्यूशन है। अभी टेस्ट मैच दिखाया जो मैंने पाकिस्तान को है। तो वेस्ट बाबर को इंडीज डिफेंड कर रहा है ना कि बाबर लेके आया था, अपनी बात सी मुकर गया कि तो नहीं मैंने नहीं ये वेस्ट कहा इंडीज था। से टेस्ट मैच जीते थे तो बोल रहे थे ना क्रेडिट दो, बाबर ने इन सबको सपोर्ट किया, देखो बाबर के ही लड़के हैं सारे, वो अब दो ना भाई क्रेडिट। वो यही तो बात कर रहा है कि फसाद की जड़ तो वही है। अच्छा फिसाद एक मैच हारे नहीं और बक शुरू कर दी, यही अबे, वो फास्ट बॉलर है मैच जिनकी हारो, तारीफ कर रहे इज्जत से हारो भाई, कुत्ते की तरह मत फास्ट मारो बॉलर ना। की कौन बात कर रहा है? फास्ट बॉलर तो देखो जो हैं वो हैं फास्ट बॉलर। अपना उनको जो मौका मिला, आपको इनको पिछले 3-4 सीरीज से तो नहीं देख रहे हैं ना, मोहम्मद अली, खुरम शहजाद और अब्बास को एक साथ। अब्बास तो काफी टाइम से खेला नहीं, मोहम्मद अली को अभी लाया। खुरम शहजाद आपका ये है कि वो नाम सही लो, डेल चाइना का तुम्हें डेल स्टेन लग रहा है। चाइना का डेल स्टेन। चाइना का डेल से चाइना का। उसके बाल ऐसे कटे हुए जैसे वो नहीं आते थे लॉरियन हार्डी, याद है कॉमेडी में करते थे, उसके दांत ऐसे आगे थोड़े से उसके निकले हुए नजर आते हैं और बाल उसने बिल्कुल वो ऐसा ऐसा कह रहा है, उसने कहा है कि लॉरी कट काट दे हुई लोग ने वो दिखाया लॉरियन हार्डी, उसने बोला ये वाला कट, इसके बाल यहाँ पड़े हुए माथे पे। मतलब बॉल अच्छी करा के भी उसकी शक्ल बुरी लग रही थी कि क्या एक तरफ वो ये दिखा रहे थे ना हमारे फास्ट बॉलर की शक्लें, यार बहुत पिटा है, बहुत खराब बॉलिंग की है 20 ओवर 120 रन, लेकिन 6 से ऊपर का इससे 100। खराब बॉलिंग मैंने नहीं देखी खुरम शहजाद की। और एक तरफ वो ये दिखा रहे थे कि ये नकारा क्या निकम्मे क्या ये बॉलिंग कर रहा हूँ, दूसरी तरफ फैसल मान लंच ब्रेक हुआ ना, तो क्या हाँ, पास्ता कुत्ते की तरह था, खाना खा रहे थे, क्या बिरयानी, क्या पास्ता था वहाँ पे कोरमा, यार, बेहतरीन। फुल लूट रहे थे खाने को। तिक्का तो दे, मेरा कुत्ता तिक्का लेके भाग हाँ, गया। लंच हुआ। काश ये ऐसे होते कि इनकी बॉडीज ऐसी होती कि ये सब कुछ खाते और फिर उसका जो निकालना था ना वो ग्राउंड में आके निकालते, क्योंकि वहां पे डॉक्यूमेंट्री चल रही थी शोएब अख्तर साहब की कि दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर पाकिस्तान का, क्या इनकी बॉलिंग थी, क्या ये लोग थे, क्या इनका ऑरा था। और आज ये क्या है, टेलीग्राफ ने छापा है कि पाकिस्तान के पिछले 50 साल की बदतरीन टीम है ये। यार मेरी एक रिक्वेस्ट, कहीं और से जलील होना तुम्हारे पास बचा नहीं नहीं है। मैं यही तो तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये है जाहिल कौम, इनको इंग्लिश ही नहीं आती, इनको फर्क ही नहीं पड़ा क्या लिखा गया। मैं कह रहा हूँ इनको बुला के चित्तर मारो, इससे सुकून मिलेगा उन्हें। ये बकवास करें, इनको फर्क नहीं पड़ेगा। वो रिजवान वो शाहीन आके कह देते ना, हम करके दिखा देंगे, उनका क्रिस्टन जैसा मुंह है। पेस वापस आ जाएगा, पेस वापस आ हाँ जाएगा। तो ये सलमानी लागा की तस्वीर देखो कैसी लगाई, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये परफॉर्म थोड़ी करेंगे, तो क्या हुआ, हम तो खेल रहे हैं। ये अल्फाजात इनके लिए नहीं है, इनको मारो, वही बल्ला वही पैड वही पहनाओ, उनको चित्तर मारो, उससे सुकून मिलेगा हमें। इनको थाने में बंद कर दो, इनको अडियाला में बंद करो। अबे जहाँ खान साहब को रखा हुआ है, पहले आप खान लोग- साहब तो अस्पताल में आ गए। पहले वापस आ गए जेल। वापस अच्छा। वापस वो तो हाँ, उन्हें बस दिखाया, हाँ भाई देखो कैसा है अस्पताल तुम्हारा, सही है ठीक वापस भेज है, दिया। और घुमा के और चल भाई यू टर्न ले। अच्छा वो तो U-turn लेके शेफा वापस। से कह के वहां लेके गए थे दूसरे हाँ जगह। दूसरे में ले गए थे। क्रेक इन्फो ने लगाया भाई। हाँ हाँ माज तूने समझा नहीं, बताया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर शिफा हॉस्पिटल का था, लेके पिम्स गए। हाँ, डॉज ऐसे दिया ना हुआ। उन्होंने, इलाज हो गया, गुगली कराई उन्होंने, इलाज हो गया ना। इलाज कुछ हुआ ही नहीं था उन्हें। तो फिर लाए सब क्यों सही थे? है। उन्होंने एक एक ऑर्गन चेक किया खान साहब का। ये बहुत डेंजर है, ये बहुत डेंजर है। मस्ती इसको अंदर रखो। मस्ती मकावा माज भाई, मस्ती मस्ती मकावा भाई, लीडर के बारे में कोई गलत बात नहीं, मगर उनको जब लेके गए खान साहब ने बोला मैं तो आके चेक करवाना आया था, तुम लोग क्या चेक कर। मैंने कहा ये डेंजर है, ये आदमी अगर बाहर आ गए तो बड़ा मसला हो उन्होंने बोला जाएगा। पहले ये वाली आँख चेक कर ले फिर वो वाली कर ले। अभी मकावा और अब तुम आंखें चेक, भाई उनकी आंख में मसला हुआ था उन्हें। वो तो राइट आई में 85% डैमेज थी माज भाई। ये जो उनका वकील मिल के आया था 8 महीने पहले, उसने पहली दफा न्यूज ब्रेक की थी ये, ठीक है, और वो उसका और बहुत सी बातें आ रही है, मैं करना नहीं चाह रहा। तो मैं बात करना चाह शुरू किसने की कि एक एक ऑर्गन चेक किया, ये किसने बात की? अच्छा बात तुम्हें याद है, गुर्दे, फेफड़े, नाक, गला, आंखें, दिमाग, नाक गला नाक गला आंखें, दिमाग, सब कुछ चेक किया ना। यार तो क्योंकि उनका तो- डॉक्टर एक ही है, ये बहुत उनका मगरूर डॉक्टर डॉक्टर कौन था है? जो ऊपर ही देख रहा है, नीचे देख ही नहीं रहा। ऑर्गन नहीं है ना नीचे, टांगों में कोई ऑर्गन नहीं है ना। इनका दिमाग असल में घुटनों में है ना। इनको समझ में आ नहीं रही है, इनके दिमाग लगा हुआ घुटनों में। मियां बात भाई, नहीं कह रहा मुझे था। ये बात यार, बता, सुनो, फजूल बात नहीं करो। जब ये स्टार्ट हुआ था इनका, एक खान साहब का ऑरा इन पॉलिटिक्स जब बूम स्टार्ट हुआ था, तो हमने उनका इलाज रखा होता है। कौन आदमी इलाज करता, तुम्हें याद होगा एक तुमने मुझे बनाया था बाय पाइप, नहीं वो दूसरी मशीन कौन सी होती है जो सी पैप,
नहीं सीवाई नहीं, जिसमें मुर्दे को डाल देते हैं ना, वेंटिलेटर। तुझे बनाया था। कह रहे ये वेंटिलेटर है, और फजूल बकवास, मतलब ना कोई सन्ना। मैं और आफिज जो है ना बताते हैं कि उनका इलाज क्या है और ये कर सकते हो इलाज। खैर आगे और सलमान अली आगा। सलमान अली आगा नहीं, फिर कौन से पागा? क्रिक इन्फो ने लगाया कि खान साहब को हॉस्पिटल ले जाया गया। क्रिक इन्फो ने, एक तो इनका बहुत बड़ा हाथ है पाकिस्तान की टीम को बर्बाद करने में। क्रिक इन्फो वालों का नहीं, खान साहब का। खान साहब का क्यों? खान साहब ने जो डोमेस्टिक क्रिकेट बंद की और उन्होंने कहा कि आप ऑस्ट्रेलियन स्टाइल कर दी ना। ऑस्ट्रेलियन स्टाइल, और मेरिट पे आएंगे सारे प्लेयर्स, और सबसे बड़ा मेरिट था आजम खान इन द टीम। ओके, तो खान साहब का बहुत बड़ा हाथ है पाकिस्तान और टीम जिस जो मिलने जाता था उसको बोलते तुम तो बहुत समझदार हो, तुम कैप्टन बन सकते हो। हाँ। शाहीन जाए उसको भी ये बोले, बाबर जाए उसको भी ये बोले। तो अगर हर खिलाड़ी कप्तान बन के खेलेगा और सोचेगा तो उसी तरह परफॉर्म भी करेगा। हाँ तो फिर टीम में 11 कप्तान होंगे ना, फिर कोई सुनेगा कौन किसकी। और प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी प्रॉब्लम ये है हमारी आवाम की कि इनकी चित्तर नहीं मार क्या रहे। है, मुद्दा मैं बता रहा हूँ ना, आपने कहा टेलीग्राफ ने लिख दिया कि बदतरीन टीम है, 50 साल में बदतरीन टीम नहीं आई पाकिस्तान की से, सही है, उससे हमारे प्लेयर को कोई फर्क पड़ा? हाँ बहुत। उन्होंने कहा देखो पाकिस्तान की हमारे बारे में कोई न्यूज छपी है, वो खुश हुए वो लोग कि भाई हम कोई सी टीम है कहीं तो नाम आया पाकिस्तान का। कि जो 50 साल, उन्हें ये नहीं पता उसमें लिखा हुआ क्या बदतरीन है, वर्स्ट है, क्या है, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा 50 साल में पाकिस्तान की टीम। वो कहते हैं हम सोशल मीडिया से मैच के वक्त हम लोग दूर रहते हैं, जब मैच होता है उसके बाद जब मैच से बाहर होते हैं तो टिकटॉक बनाते हैं और फिर बंद करके मैच में खेलते हैं। फोकस ये है यार। फोकस की देखो, तुम वैसे बात करो ना, देखो सलमान अली आगा ने आके बड़ी अच्छी बात करी कि ये एक यंग टीम है, इसके अंदर 9 यंगस्टर्स हैं, जैसे कि और इन कंडीशंस में उन्होंने कभी भी नहीं खेला। जैसे कि अजान अवेज, इमामुल हक, इज ही स्टिल कुंवारा इमामुल हक? तो वो तो उसने यंग बोला था, उसने कुंवारा bachelor तो नहीं मार्च बोला था। 40 साल का भी होता है। उससे नहीं, कोई- वो कुंवारा का है, की बात इमामुल थोड़ी हक हो कौन सा गई। कुंवारा है? शादी मैं हुई बोल रहा उसकी। हूँ कुंवारा तो 40 साल का भी होता है। ये क्या बात हुई कि वो कुंवारा है तो वो यंगस्टर हमारे है। कल्चर में नौजवान समझा जाता है ना जब तक शादी नहीं हो। नहीं नहीं हाँ, नहीं, लेकिन तुम टीम का कल्चर शादी तो वो हुई नहीं है। बनाओ ना। शादी हुई, एक्सपीरियंस है वो। शादी ऑफिशियली नहीं हुई हुई वैसे शादी हुई है भाई उसकी, क्या हो गया, शादी हुई है प्रॉपर। अच्छा हाँ हाँ, अभी पिछले साल तो हुई थी इसकी शादी, सही है। तो ये यंगस्टर नहीं है, तो अजान अवेज यंगस्टर भाई ये खुद 31 का है, बाबर 31 का है, शान मसूद 36 का है, अब्बास जो है 36 का है, मोहम्मद अली 37 38 है, जो ये नया बॉलर लाया अली उस्मान वो 31 का है। यंग कैसे, मैं ये ये जानना सारे चाह रहा बॉलर ऊपर 30 से ऊपर के, इतने सारे प्लेयर मैं तुम्हें बता रहा पहली हूँ। बॉल कहाँ किसने से यंग खेली? हो गए? नई टीम की पहली बॉल किसने खेली? अजान अवेज। अजान अवेज, हाँ वो यंगस्टर। वो पहली जो जिसने पहली बॉल खेली एज सबकी वही होगी। लाइन वहीं से शुरू होगी ना, जहाँ से पहला खिलाड़ी खेला है, तो वो यंगस्टर है। वो अपनी बात बस कॉन्वर्सेशन जीत लिया आपने, बिल्कुल सही हो गया। यार इतनी बकवासबाजी, मतलब इनका मजाक उड़ाएं, इनके खेल पे तो बात देखो कर नहीं सकते हम ये, क्योंकि परफॉर्मेंस तो ऐसी है नहीं ना कि कुछ खेल पे तुम बात करो ओ यार वो इनिंग में बड़ी जबरदस्त टेक्निक से खेल रहा था, तुम आज कैसे, ये गलती हो गई। तुम कैसे, तुमने सारी जिंदगी सुना होगा एक मुहावरा कि अंग्रेज जो है ना गोरा का एक उसूल है, वो 5 दिन काम करता है और 2 दिन पार्टी करता है। आज क्या कौन सा दिन है? चौथा दिन, आज तीसरा दिन, आज फ्राइडे है, फ्राइडे। अच्छा, कल वीकेंड है। तो पाकिस्तानी ने कहा देखो हम कैसे इनका निज़ाम खराब करें, आज उन्हें मैच खत्म कर, कल मैच होगा नहीं क्यों? कल होना चाहिए ना, 4th डे 4 डे मगर नहीं है, नहीं होगा तो अब क्या होगा? अंग्रेज क्या करेगा? पार्टी करेगा। किसका फायदा हुआ? तो ये मेहमान बन के भी मेजबान नवाजी हो रही है। मेजबान नवाजी हो रही है। मगर नैन भाई मैं ये कह रहा था कि आप जो ये दिमाग के लड़के हैं, आप इनके बारे में आप क्या बात करोगे? फसल एक बड़ी ज़बरदस्त बात यार, जब हम अपनी क्रिकेट खेल रहे थे, मैं हमेशा अपनी क्रिकेट की एग्जांपल देता हूँ क्योंकि हमारे लिए बहुत छोटे लेवल की क्रिकेट है। घटिया क्रिकेट होना, हम घटिया क्रिकेट खेलते थे। हम जो घटिया क्रिकेट खेलते थे संडे के संडे, उसके अंदर हम देखते थे अगर ये लॉन्ग ऑफ पे फील्डर इधर इसने ले लिया ना पावर प्ले के अंदर, तो यार मैं यहाँ पे सामने उठा के नहीं मारूंगा, मैं अक्रॉस मारूंगा, और यहाँ सिग्नल निकाल सकता यहाँ हूँ। मैं सिंगल निकाल सकता हूँ। एक बंदा जो कि इंग्लैंड के लिए सिलेक्ट हुआ है, जो कि टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ये देख रहा है कि कप्तान ने 2 गेंदे पहले ये फील्डर लिया है यहाँ पे, उसने देखा है यहाँ पे ऐसे, अच्छा ये फील्डर इसने यहाँ लिया, और वो बॉल कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है उसने टारगेट किया है कि मैंने इसी को, ये जो यहाँ पे इसने खड़ा किया ना लाके, इसी को मैंने जो है ना बॉल हाथ में देनी है, वो वहीं पे मार रहा है और कैच हो रहा है। ये किसी एक खिलाड़ी की बात नहीं कर रहा मैं आपको, ये मैं एक तरफ मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर छोटा डॉन साउथ शकील साहब की, दूसरी बात अजान अवेज वो बच्चा जिसकी आप इतना बात कर रहे थे, उसकी बात नहीं कर सकते ना। नहीं उसकी बात क्यों नहीं करोगे यार? वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है फैसल, वो कैसे आ गया फिर टीम में? क्योंकि तुम जब जब उसको- एक उसने जब उसको जब आप बना के बॉल दी है जब आप पैरों उसके पे। बारे में बात करते हो ना तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो।
ही इज टू यंग टू टॉक अबाउट। आप बात करो जो पुराने खापर बैठे फैसल हुए हैं। मैं तुम्हें ये छोटी एग्जांपल जो फील्ड सेटिंग की दी ना, वो इसीलिए दी कि भाई तुम्हारे सामने टेस्ट क्रिकेट में उसने लेग स्लिप पे बंदा लिया यार। पहले तो मास भाई, पहले तो बहुत ज़रूरी काम करने का ये कि आप लो एक डीप ब्रेथ, लंबी सांस। गुस्सा आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, अभी आप खुद ही कह रहे थे हम क्या बात कर रहे हो, और बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, और शुरू आप अजान हुए से हो, वो आपको बात सही भी बता रहे हैं, फिर भी आप गुस्सा कर रहे हो। पहले सब ले लो लंबी सांस, क्योंकि बहुत इन्होंने बड़ा दिल भर आया गया जो इन्होंने हरकत की है ना। लंबी सांस ले लो, इनकी सांस ले लो, मैं मैसेज ले देता आप हूँ। पहले लंबी सांस ले लो, उसके बाद बात करो। जगराज सिंह कह रहे हैं आई लव पाक फास्ट बॉलिंग बट हैपेंड दैट टीम टू स्लो। इसको उसको वो कर ट्रांसलेट करो। नहीं, ट्रांसलेट है ही नहीं, वो ट्रांसलेट वाला नहीं है, उसमें मैसेज ये लिखा है कि पाकिस्तान की बॉलिंग उनको पसंद बहुत है लेकिन बहुत स्लो हो गई है वो। बस जगराज हमारे सिंह देखो पाजी, बॉलिंग जैसे आपने अच्छा मैसेज किया ना, हमारी बॉलिंग ने बॉलिंग भी वैसे ही की, कोशिश उन्होंने पूरी की है, जैसे आपने मैसेज करने की कोशिश की है वैसे उन्होंने भी कोशिश पूरी की है। अब उनके सैली इतने थे बेचारों के। दूसरा ये कि यार आप ठंडा कर दिया 300 रन नहीं बना सकते आप, हमें पता है। आप 250 रन तो बना सकते हो ना, सही है। 250 रन बनाओगे तो आप अपने बॉलर्स को कुछ बोल भी सकते हो कि यार सामने वाली टीम को हमने 250 बनाए, 300 पे आउट कर लेना। सही है। आप जब पहले दिन बैटिंग करके जब 300 लाजमी बनने चाहिए, आप 170 पे आउट हो रहे हो, तो आप बॉलर्स, अब बॉलर क्या करेगा? बॉलर तो ओवर ट्राई ही करेगा ना। अब्बास के अलावा बाकी तो इतना कोई इनका एक्सपीरियंस तो है नहीं, ना खुर्रम शहजाद का ना मोहम्मद अली का टेस्ट लेवल पे। तो वो तो जाहिर सी बात है इंग्लैंड में जाके ओवरकास्ट कंडीशन देखेंगे, अच्छा यहाँ तो हर बॉल पे मैजिक बॉल होनी चाहिए, हर बॉल पे विकेट होनी चाहिए, लाइन लेंथ वो भी अपनी भूल गए, 2 बॉलें लाइन में करते, फिर 1 बॉल लेग साइड पे कर देते। उनको छोड़ो, इवन अब्बास ने तो अंडर 3 बॉल की है, लेकिन अब्बास ने भी लूज बॉल की है बहुत। वो एक इन स्विंग करने के चक्कर में बहुत दफ़ा लेग साइड बॉल दी है जो अब्बास से एसोसिएट नहीं करते हम। खुर्रम शहजाद तो बहुत ही बुरी बॉलिंग कर रहा था, मतलब एक ओवर में 4 चौके, 3 चौके, उसने 6 इन ओवर से ऊपर मार खाई है खुर्रम शहजाद ने। लेकिन बात बॉलर्स पे नहीं होती ना, देखो बात इस पे होती है माज भाई, बात इस पे होती है आप जब टीम भेज रहे हो, आप वेस्ट इंडीज़ भी टीम भेज रहे हो, आप भेज रहे हो इंग्लैंड भी टीम भेज रहे हो, आपने एक स्क्वाड बनाया, यहाँ पीछे आप 4 टीम बना के उधर एक टूर्नामेंट करा रहे हो, एक बड़ी टीम आपने अपनी इंटरनेशनल टीम आपने वहाँ भेज दी, ठीक है। उसके बाद भेजने के बाद आपका प्लान, आपने 1 महीने का कैंप भी किया था, ये सबसे पहले पाकिस्तान में कैंप भी हुआ था। वो सब करने के बाद जो आदमी 3 साल से पाकिस्तानी क्रिकेट चला रहा है, वो आके बोल रहा है ये दोनों जगह एक टेस्ट मैच भी जीत जाए ना तो बहुत है। तो हम बोल रहे हैं ये क्या डिफीट इस माइंड सेट है, लेकिन वो इस वजह से भी बोल रहा है कि उसको पता है कि ये किस काबिल है ना, तो उसने खुद ही सेलेक्ट किया है, उसने सेलेक्ट ऐसे लोग किए हैं कि वो इस काबिल हैं। अब हम क्यों बार बार बात कर रहे थे कि इनके रन्स नहीं आ सकते, हमें नज़र नहीं आ रहे। वेस्ट इंडीज़ में शान मसूद ने सेंचुरी भी कर दी, लेकिन हमें रन नज़र नहीं आ रहे, तो हम क्या बोले? दूसरों ने बात की यार एक्सपीरियंस है वहाँ का, लेकिन क्या एक्सपीरियंस है? वो हार्ड हैंड से ही खेल रहा है, स्लिप पे ही आउट हुआ। वो जो जॉश टंग जो है वो लेफ्टी के अगेंस्ट उसकी 40 की एवरेज थी, पिछले इनिंग में उसको इमाम ने विकेट दे दी, इस इनिंग में उसको शान और सऊद शकील ने विकेट दे दी। तो अब आप इमाम से शुरू करो ना, तुम रनिंग कर सकते हो। चैंपियंस ट्रॉफी में तुमको कमबैक कराया, तुम वहाँ पे रन आउट हो गए। तुमको साउथ अफ्रीका भेजते, पहली बाउंसर पड़ती है, वो डोहान ओलिवर करके नया बॉलर आया था साउथ अफ्रीका का, उसको शुरू ही इमाम ने किया था विकेट देना, वो बाउंसर करता था, इमाम उसको विकेट देता था। न्यूजीलैंड लेके गए, पहला टेस्ट मैच, पहले ही ओवर नील वैगनर या उसने क्या है मेन बॉलर ट्रेंट बोल्ट, सऊदी, इनमें से कोई था, उसने बाउंसर की, उसको विकेट दे दी। हर टेस्ट मैच में यही करता है ये। आज बाउंसर की तो उनका कुछ ना कुछ खड़ा ही रह जाता है। अब वो आज जो है वो कभी बल्ला खड़ा रह जाता है, कभी खुद खड़े रह जाते हैं। अब उनका बल्ला नीचे आ गया तो उनका हाथ ऊपर खड़ा रह गया, ग्लव से लग के आउट हो गए। तुमने उससे पहले की बॉलें देखी जो इमाम ने खेली है फैसल यार, जब बंदा खेल रहा होता है ना पता चल जाता है ये डरा हुआ है क्या। 8 रनों से बॉल की ना ऑफ स्टंप के बाहर, तो यकीन कर उसने डर के यूं करके, हालांकि बॉल बहुत दूर था, वो आराम से इजी एक लीव था, मगर वो उसका वो मेंटल वहां प्रेशर दिखा कि उसने वो बॉल यूं हाथ स्ट्रेच करके और वो बिल्कुल जो है ना पीछे ले गया, और ये कि बस ये मुझसे टच ना हो। वो नजर आ रहा था, वो डरा हुआ था। उसने पहले उसने 2 बाहर करी, तीसरी उसने अंदर करी, वो वही डरा हुआ था, वो यूं बल्ला बचा रहा है, हाथ बचा रहा है, मुंह बचा रहा है, पता ही नहीं है तू कर क्या रहा है वहां पे, इसको लेके क्यों गए वहां पे। ये वही रबिश प्लेयर है बिल्कुल। गौतम गंभीर का एग्जांपल सामने आ रहा था मुझे, तो उसको बार बार बैटिंग करता हुआ देख के कि ऐसे खिलाड़ी को तुम कैसे ऐसी कंडीशंस में ले जाके बैटिंग करा सकते हो, जब तुमने न्यूजीलैंड में भी देख लिया उसने। अब तुम काउंट कर लो ना, तुम अजान ओवैस की बात करने का इसलिए मना कर रहे थे। अजान बिल्कुल नया है, ठीक है, अब्दुल्ला कमबैक कर रहा है, ये 2 बंदे हो गए। अब बाकी टॉप 7 में 5 कौन है? इमाम, शान मसूद, सऊद शकील, रिजवान, सलमान अली आगा। ये 5 में से एक भी नहीं बनता टीम में, एक भी नहीं बनता। शान, सऊद शकील,
रिजवान, सलमान, सलमान अली आ गए। 5 या 5 ही बनते हैं। 5 के 5 में से एक भी नहीं बनता टीम पीछे में। वहाँ पर कोई है ही नहीं, तो हम पूरे 11 कैसे करेंगे? भाई मैं तो ये बोल रहा हूँ जो सेलेक्ट करके अब खेलेंगे तो यही खेलेंगे ना, इनमें से एक आध कोई बाहर हो जाएगा, हो सकता है ये आजान ओवैस को ही बाहर कर दें कि ये 5 को कहाँ बाहर करेंगे, तू ही बाहर हो जा। मगर इमरान देखो, मैं तुम्हें बात कर रहा हूँ, जो तुम्हारा टैलेंट आ रहा है ना खेलने के लिए, तुमने अजान अवैस को सिलेक्ट किया। अजान ओवैस की जगह, अजान ओवैस की की जगह आपका कोई भी फेवरेट प्लेयर, मैं सिर्फ बाबर की बात नहीं कर रहा, आपका कोई भी फेवरेट प्लेयर आउट होता है ना, आप बोलते हैं यार बड़ा अनलकी आउट हुआ है, लेग साइड पे ऐसे आउट हुआ, उसने लेग स्लिप रखी हुई थी, उधर कैच आउट हो गया, आप ये बोलते। क्या बात कर रहे हो यार हुनैन, तुम देख रहे हो उसने फील्डर वहां पे लिया यार, उसने 2 बॉलें पहले चेंज करा है वो फील्डर यार फैसल, उसने फील्डर उसके सामने से उठा के लेग स्लिप पे रूट खुद आके खड़ा हुआ है कि मैं रूट, वरना वो मिड ऑफ और सामने खड़ा हुआ था, उसने उसको वहां लिया है यार, तुम्हें नजर आ रहा है पूरा माज भाई, ये देखो हमारे बॉलर्स कितनी पेस पे बॉल कराते हैं, मैं आपको समझाता हूँ ये हुआ क्या। हमारे बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं, मसल मेमोरी था नहीं ना, हमारे बॉलर्स पेस कर रहे हैं 80। हमारे जो वसीम, ये जो इंजमाम, यूसुफ, यूनुस, ये बॉलिंग खेलते थे नेट्स में ही 95 माइल्स पर आवर। शोएब अख्तर वो खेलते थे, मोहम्मद जायद आया था उसको खेलते थे, उमर गुल वगैरह वो खेलते थे, सही है ना, इनको खेलते थे। अब ये खेल रहे हैं हमारे बैट्समैन, ये जो नया बच्चा आया ये नेट्स पे ही खेल रहा है 70 माइल्स पर आवर, 75 माइल्स पर आवर, वो पिच पे गया है। क्यों हमारे पास बॉल गन नहीं है, बॉलिंग मशीन नहीं है हमारे पास? नहीं, नेट्स पे तो प्रॉपर बॉलिंग खेलते हैं ना, वो तो आप अपनी जो ऑफ सीजन ट्रेनिंग करते हो उसमें स्पीड गन यूज करते हो। भाई मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, आप बॉलिंग मशीन आप दोनों का कुल मिला के ना 1.5 मिनट बात किया आपने अजान में, दिस इज यूजलेस। आप बात उस पे करो, इमाम पे करो, शान पे करो, सऊद पे करो। मैं सिर्फ इसको वो बता रहा हूँ कि 90 माइल्स पर आवर जब आर्चर पे आउट हुआ है ना, वो जब बॉल आई है उसको पता है फील्डर वहां पे, ये नहीं कि उसको नहीं पता, वो उसी पे जो डिसअपॉइंटमेंट नजर भी आई है ना आउट होने की, असल जो डिसअपॉइंटमेंट वो उसी के चेहरे पे नजर आई, क्योंकि पहली इनिंग में भी वो आउट हुआ पहली बॉल पे, और ये भी उसका आउट होना बनता नहीं था। रिएक्शन टाइम नहीं होता इतनी पेस पे, जो लेग साइड पे आई ना, आप नॉर्मली ऐसे ही फ्लिक करते हो, वो ये कर सकता था कि वो स्क्वायर फ्लिक कर सकता था, उसको इतना फाइन फ्लिक नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो रिएक्शन टाइम कम होता है। ठीक है, चलो आगे चलो ना, अब आके आओ ना, और बाकियों बात करो ना, उन्हें इमाम को बताया कुछ ना कुछ खड़ा रह जाता है, वो बात उस पर कंफर्म करो ना, क्या चीज रह जाती है हमेशा। बता रहा हूं ना तुम्हें, वो डर और खौफ था भाई उसके अंदर, डर और खौफ खड़ा रह गया, डर और खौफ उनका खड़ा रह गया। नहीं, बल्ला नीचे कर दिया तो हाथ खड़े रह गए उनके, हाथ से लग के चले गए। मुझे कसम से फैसल, जब उसने वो 2 बॉल खेली ना, मैंने बोला ये नहीं कर सकता रन यहाँ पे, वो जिस तरह डरा हुआ था उसकी बॉडी से नजर आ रहा था, बॉडी लैंग्वेज उसकी कैसी थी कि यहाँ पे टिका ही नहीं रहेगा। आर्चर की पहली बॉल से पता चल गया था इमाम को तो सबसे पहले ये आउट करेगा, जितना उसके अंदर डर और खौफ था। फिर तुम आ जाओ नीचे, अब्दुल्ला शफीक, इन्होंने बात करी शान मसूद की कि वो हार्ड हैंड से खेल रहे थे, अबे तो अब्दुल्ला कौन से सॉफ्ट हैंड से खेल रहा था यार। ऑली रॉबिन्सन उसको बॉल ना कर रहे हैं, विकेट कीपर ऊपर लेके वो उसके ऊपर स्लिप पे कैच दे रहा है, और कितना हार्ड उसने खेला है। हाँ, अब्दुल्ला ने भी हार्ड खेला है कि वो स्लिप के अंदर, लेकिन अब्दुल्ला का हार्ड खेलना बनता है ना, वो पहली इनिंग में बहुत हार्ड खेल के गया है ना, तो वो पहली इनिंग में उसने कर दिया 65। ये भी तो हमारा मसला है, काफ हुई है ना, क्या उधर सेंचुरी मार के फिर खड़ा रहा, जितवाया, फिर यहाँ पे पहली इनिंग में अकेला वो खड़ा रहा, 50 करे। हाँ, तो अभी आपका बनता नहीं ना उसको बोलना। और शान जितना एक्सपीरियंस थोड़ी है अब्दुल्ला, शान को तो बार बार कमेंटेटर्स बोलते हैं, तुम बोलते हो यहाँ पे लोग कमेंट करके बोलते हैं शान के रन आएंगे, हम बात करते हैं किसके रन आएंगे, लोग बोलते हैं शान के रन आएंगे। क्यों? क्योंकि एक सबकी एक अजम्पशन होती है ना कि यार एनालिसिस देखते हैं, स्टैट्स देखते हैं कि यार उसका वो बात भी बंदा सेंसिबल करता है, तैयारी भी अच्छी करेगा, इंग्लैंड में काउंटी भी खेलता है, उसके स्टैट्स भी अच्छे हैं, तो चलो वहाँ पे वो रन्स करेगा। लेकिन क्या हुआ वहाँ पे, ये जो टॉप 3 हमारे खेल रहे हैं ना फैसल, इसमें से तुम्हें कोई भी नहीं है जो सामने इम्पोज कर सके, ऐसा केपेबल है ही नहीं जो तुम्हारे पास में रहे। मैं तो फौरन पीछे से कनेक्ट करता हूँ ना यार, कि पीछे हमारे से अजहर अली इससे बेहतर था भाई, उससे सब उसको बुरा वाला कहते थे, गालियां देते थे, मगर वो 300 बॉलें खेलता था इंग्लैंड में। तुम्हारा उससे पीछे चले जाओ, सलमान बट की परफॉर्मेंसेज है इंग्लैंड के अंदर, तुम और पीछे चले जाओगे तुम्हें आमिर सोहेल मिलेगा, तुम्हें इन सब ने इंग्लैंड में परफॉर्मेंसेज दी हुई। आमिर सोहेल का तो 200 है भाई इंग्लैंड के अंदर, उसने 205 करा है जो मुझे याद है। तुम मिडिल ऑर्डर की तो अभी बात ही नहीं करो। तुम ये देखो यार, इंग्लैंड का मिडिल ऑर्डर जो रूट के अलावा जो बैट्समैन हैं वो इतने एक्सपीरियंस नहीं है उन्हें, उनके पूरे मिडिल ऑर्डर ने रन करे भाई। अगर इन टॉप 3 को तो हटा दो, ये तो नल्ले नजर ही नहीं आ रहा कुछ कर सकेंगे। वहां पे 91, 70, 50, 50 जो उनका मिडिल ऑर्डर था, जहां उन्होंने 400 लगाया, हमारा मिडिल ऑर्डर उनके कमबैक क्या कर रहा है? उनके कमबैक पे ये थे ना जॉर्डन कॉक्स और डैन लॉरेंस, तो पूरा ही कमबैक पे था वो दोनों ने कर दिया 50-50। और तीसरा एक और कौन? नहीं, ब्रुक ने तो तुम शान से स्टार्ट ले रहे हो। तुम अगर शान को भी सबसे एक्सपीरियंस है वो उठा लो फैसल, तुम्हारा मिडिल ऑर्डर। अबे भाई बात करनी है तो जो वाइस कैप्टन है उनकी बात करें। वो कौन है? हमारे वाइस कैप्टन सलमान नहीं लगा, तोता ततील बदमाश।
वो वाइस कैप्टन है जी, वो वाइस कैप्टन है। जब वो बाबर इंजर्ड, सलमान अली कैप्टन हो गया, तब सलमान अली कैप्टन हो गया, तो कौन है वाइस कैप्टन? सऊद शकील। कंधे पे रेड बैक भाई वो आते हैं, एक तो जब दूसरा कैप्टन फील्ड सेट कर रहा होता है ना, असल बात करनी आसान हो, इसको छोड़ के इसकी करो, तो इन्होंने बल्ला ऐसे रखा होता है कंधे पे जैसे ये बहुत बड़े किसान हो ना, अभी यहाँ पे सारी खेती चला देंगे वो उसके, वो ऐसे खड़े। या तो वो ऐसे बदमाश होते हैं कि जो बदमाशों का जो सबसे वो जो होता है ना टॉप का, उसके पीछे जो छोटे मोटे जो घूम रहे होते हैं उसके साइड की, उसको नहीं पता होता कौन यहाँ जा रहा है कौन यहाँ जा रहा है, वो बदमाश है ना, सब उसको देखेंगे, वो क्यों सबको देखेगा। या तो ये था, या तो उसको लग रहा था कि पीछे जो फील्ड चेंज हो रही है ये वेले वाले घूम रहे हैं अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस खड़ा हुआ उसको बोल रहा है भाई फील्ड देख ले, वो देख ही नहीं रहा। वो सऊद शकील ऐसे मस्त, तुम्हें कहता वो स्टाइल से यूं करके भाई स्क्वायर लेग और में था ना, उसने 105 रन है उसके होना है, उसको प्रैक्टिस मैच में 100 करा था, तू भूल जाता है। ये सोच रहा था 105 जब बंदा करेगा तो बल्ला बल्ला रख के सोच रहा था अगर मैं इस आर्चर की हाइट का होता तो मैं क्या करता। तो मैं क्या करता, मैं किसके सर पे चढ़ के मूतता फिर, और ऊपर से मूतता, मैं अभी जो मूतता है वो तो नीचे से मूतता। आउट कैसे हुआ फैसल भाई? वो रूट खड़े हैं स्क्वायर लेग पे, सही है, स्क्वायर लेग से भी और अंदर खड़े हैं, मतलब इस तरफ नहीं खड़े, और ऊपर वो फाइन लेग की तरफ खड़े, मतलब फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच की पोजीशन सर्कल से भी थोड़ा सा बाहर, अंपायर से भी काफ़ी पीछे, तो वहाँ पे वो खड़ा है। लेकिन उसको अब हुआ कि यार यहाँ से तो मैं बॉलर से बात नहीं कर पा रहा, तो उसने पोजीशन चेंज की उससे, डैन लॉरेंस से। डैन लॉरेंस सामने पॉइंट पे था, उसने उसको बुलाया और जो रूट उस तरफ चला गया, सामने वाली साइड पे चला गया, पॉइंट पे उसने उसकी जगह किसी और खड़ा किया और खुद शायद कवर्स पे चला गया। वो जब रूट की जगह गया ना, तो वो जो रूट की जगह से ज़्यादा वो और ज़्यादा फाइन हो गया, और ज़्यादा इस तरफ हो गया, और ऑकवर्ड पोजीशन पे चला गया, अजीब पोजीशन पे चला गया वो, जहाँ पे बॉल आने का चांस ही नहीं हो, मगर उसकी गट फीलिंग थी कि ये गधा इधर ही मारेगा जहाँ मैं खड़ा हूँ। उसने बकायदा पूरी अपनी रिस्ट ऐसे रोल करके घुमाई है पूरी, बच कर रहा है बॉल से, वहीं तू बच कर रहा है तू बॉल से, और उसको बोला इतनी छुप के खड़ा, ये इधर दूंगा मैं तुझे। उसको जाके उसने बोला है वो फील्डर को कि शाबाश तुझे, कितनी मुश्किल से तुझे मैंने बॉल दी है, कहाँ खड़ा हो गया था तू। मतलब एक जैसे अजीब सा शॉट नहीं होता, जैसे आप स्कूप करते हो या आप वो जो एबी डिविलियर्स बैठ के स्वीप मारता था, या सिर्फ हमारा सैफी भी मारता था, उस तरह इंतहाई अजीब सा शॉट उसने बनाया है। उसकी कलाइयां पूरी मुड़ी है, छोटी छोटी कलाइयां, छोटी छोटी हाथ, उसने यूं कलाई मुड़ी है उसने पूरी। इसका नाम और छोटा जॉन बोना पापा रख दो, बोना पापा सही है। कोई ऑफेंड हो जाएगा, ऑफेंड हो सकता है कोई इस बात से ना कि ये तुम नाम मत चढ़ाओ किसी बात किसी का अच्छा नहीं यार, ज्यादातर लोग तो लंबे ही हैं, दिमाग घुटनों में। हाँ आगे चलना भाई। क्या बात हो रही थी? सऊद शकील की तो बात हो गई, सलमान अली आगा आ गए। सलमान अली आगा भाई, फिर उनको तो पता नहीं क्या बोलूँ मैं, मुंह से कोई गलत बात निकल जाएगी, उनकी कैंची बन जाती है यार फौरन आते ही, सामने फ्रंट फुट इतना ज़्यादा कमिट कर देते हैं। सर्दी पेशाब पेशाब। देखो अब तुम हर किसी को जबरदस्ती तुम क्रिटिसाइज करोगे ना, ये मैं नहीं होने दूंगा, ज्यादती मैं नहीं होने दूंगा। नेचुरल चीज है यार, नेचुरल चीज है, सर्दी इतनी है, घर में लग रही है, तो कैंची बनाएगा ना वो रोकने के लिए, तो जल्दी बोले जल्दी आए और निकल जाएगा, तो अब उसको तो जाना है ना जल्दी होना है, तो अरे तो उसको बोल ही मेड द कैंची उसको, अच्छा तो पिच पे कर रहा है ना ताकि गर्मी फील हो, तो उन्होंने पिच पे करते, वो भूल गए कि बैटिंग भी करनी है। वो बहुत मौजिब है ना यार इंग्लैंड वाले, तो आप वहाँ पे ऐसी गंदी हरकत नहीं करता। अच्छा वो हमारे वाले पिच पे हग सकते हैं, मूत नहीं सकते, बुरा लगेगा ना, गीला गीला, और सर्दी लगेगी ना जब हवा लगेगी ठंडी ठंडी, तो फिर वो टांगे और अकड़ जाएंगी बेचारे। आउट कैसे हुआ? एलबी हुआ है ना, पिछली इनिंग में बोल्ड हुआ था शायद, हाँ जॉश टंग की बॉल पे, और ये इसमें भी जॉश टंग की बॉल पे एलबी हुआ है। हाँ ऐसा ही है, दोनों इनिंग में उसी ने आउट किया उसको। फास्ट बॉलर्स, अब बोलो हम बार बार बोल बोल के थक गए भाई, फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट तुम्हारी वीकनेस है, काम कर लो। नहीं, मैं तो कैप्टन बन गया हूँ। कैसे काम करेगा तुम्हारा फास्ट बॉलर? नेट्स किस पे प्रैक्टिस, तुझे खुद का क्या हमारा पेसर ही नहीं है, तो वो कैसे प्रैक्टिस करेगा फास्ट तो निकालो ना भाई, इसको क्यों रखा है? जब मैं बार बार बोलता हूँ जो फॉर्म में नहीं है क्यों रखते हो उसको टीम में? इनमें से कोई भी फॉर्म में नहीं है आप। और सबसे ज़्यादा जिसकी अभी बात अब शुरू होगी रिजवान की, किसी को निकालो नहीं निकालो, रिजवान को सबसे पहले निकाल दो। बात कर रहे हैं यार, आप ऐसा निकालो कि आपको बोलो कि मैं बोलता हूँ ना कीपर कोई नहीं है, आप निकाल नहीं सकते, तो आप कीपर भी नहीं रखो, मतलब बॉलिंग कर रहा हो और फील्ड कीपर ना हो, बॉल जाए बोला हम कीपर लाए नहीं है। मतलब हमको रिजवान को खिलाने ही नहीं चाहिए। उसका कमीना बना देख, नहीं कमीना बने, जिस तरह वो उसकी सबसे बेस्ट चीज है वो आउट होता है ना, उसका रिएक्शन होता है ना, इतनी अच्छी बॉल कैसे इतनी लो, ये तो बॉल ऑफ द टेस्ट मैच हो गई, इसने जो जिसपे वो आउट हुआ है पूरा गिर गया, वो बेचारा लुढ़क पुढ़क गया, उसको लकवा पड़ गया वहां पे, वो जिस तरह से वो आउट हुआ है यार, किस तरह कौन सी जबान में बताएं,
ये नहीं है खिलाड़ी भाई। इसको बाबर ने पता नहीं क्यों इसको अपने साथ रखा। जितना इसका नाम हो गया फैसल, इसकी 1 साल की भी क्रिकेट नहीं थी इसकी। जब ये पहली दफ़ा आया ऑस्ट्रेलिया गया है ना, 2017 या 18 की बात है, जो पाकिस्तान का वो टूर था, मुझे याद है आज भी। और ये बैटिंग कर रहा था, मुझे उस वक्त मैंने कहा यार ये किस लेवल के खिलाड़ी लेकर आ रहे हैं ये लोग। उस आपको पहली नजर में जो ना फीलिंग आ जाती है यार कि ये खिलाड़ी केपेबल है या नहीं है। अब वो रन कर रहा था ना, मुझे वो सीरीज नहीं भूलती, उसने वहां रन करे, उसने वहां ऑस्ट्रेलिया के अंदर रन करे थे। मगर वो होता है ना आपको देख के यार ये तो खिलाड़ी नहीं है, इसको इन्होंने खिला लिया। वो बिल्कुल सही नहीं कहा। उसके बाद उसने जितना परफॉर्म किया है, सोचो हमने उसको कैप्टन बनाया, उसको कैप्टन बनाया। अच्छा हमने भी एक्सेप्ट किया कि यार ये बेहतर है, अच्छा इसका दिमाग जरा सा चलाक चलता है। वो चलाक इतना चलाक है कि वो सियाना, वो सियासतदान है पूरा। उसको पता है कि मैंने सेकंड इनिंग में रन करने ताकि मेरी दूसरे टेस्ट मैच में जगह पक्की हो। ये तो वो तो लग रहा है पूरा प्लान करके सारा काम कर रहा है वो। जब वो कैप्टन था, तुम उस वक्त टीम देखो उसने क्या बना ली थी। बनता वो बड़ा ऐसा है कि हाँ जी लर्न कर रहा हूं मैं, तो सब लर्न है। सबसे बड़ा सियासतदान मुझे अब यही लगता है कि ये रिजवान है, जिसने सारा बेड़ा गर्क करा। ये दमाद जो है ना, सबको उठा के साइड में फेंक देगा। और फेंका हुआ है उसने, टीम में कोई भी नहीं है, देखो खुद है बैठा हुआ, खड़ा हुआ है वो टीम के अंदर। सबसे बड़ा पॉलिटिशियन यही है। ये तुम्हें लग रहा है ना वो दमादों को टेस्ट मैच खेलने नहीं है जो आज जो मास भाई फैसल सिनेरियो इसी ने बनाए सारे। ये पूरी टीम को चला यही रहा है। क्या जगह रात में इंजर कर रहा है। ये पूरी स्ट्रेटजी इसी की है। शादाब की यहाँ पे खड़ा हो गया, शादाब की ग्रोइनिंग चली गई। अरे मेरा भाई मैं तेरे चढ़ाके निकाल दूं, चढ़ाके निकालता हूं। शाहीन के जाके घुटने में जाके मुक्का मार दिया। शाहीन भाई इससे पेस ज्यादा होगा। ये कोई इस तरह की बात करके करता होगा कि उन्हें ना अब ये जहर लग रहा है। अब ये टीम में जो तुमने कहा ना कि कीपर हटा दो, बिल्कुल अब तुमने बात ऐसी कर दी, मैंने कहा मैं आज बोल दूं ना, ये अब टीम में मुझे जहर लग रहा है और ये मुझे टीम में चाहिए नहीं है। ये बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। इसको देख लिया, आजमा लिया। इसने जितनी क्रिकेट खेली है ना भाई, सिर्फ और सिर्फ बाबर के पीछे चुपके खेली, और बाबर की वजह से ये टीम में 5 6 7 8 साल देखो बात आज तो ये डिसाइड हो गया ना, फिसाद की जड़ तो बाबर ही है ना। बाबर की सबसे ज्यादा ये टीम में क्यों है? बाबर की सबसे ज्यादा दोस्ती किससे है? सलमान अली आगा। नहीं, कप्ताना मेरी जान सलमान अली आगा उसका स्कूल फ्रेंड है, लेकिन टीम में सबसे ज्यादा दोस्ती उसकी रिजवान से है। उसने ट्रैप किया। सलमान अली आगा मैंने आपको बताया ना, उसने अपने क्रेडेंशियल्स फिर भी बना लिए थे। वो अभी आउट ऑफ फॉर्म है, उसकी टेक्निक में मसला है फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट। रिजवान तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि जान मूझ के नहीं खेल रहा है, कि वो उसने ऐसे डिसाइड किया कि यार मुझे जितना आता है ना मैं वो भी नहीं खेलूंगा। आज उसने वही किया। मैं बोल रहा हूँ ना, जो यार आपके दोस्त, आपके एक तरह से इम्प्रेशन होता है कि यार ये इसका दोस्त है, ठीक है। इसी तरह रिजवान जो है वो बाबर की सिलेक्शन है। जो बाबर ने हरकत की वेस्ट इंडीज़ वाले पहले टेस्ट मैच में, क्या आप जीत नहीं सकते, उसने मोहम्मद अली को पहली बॉल दे दी, फिर खुर्रमशद आया उसको दे दी, फिर अब्बास आया उसको दे दी। एग्जैक्ट सेम हरकत की है रिजवान ने आज, पहली बॉल दे दी। अब वहाँ तो वो थी, वहाँ पे ना पाकिस्तानी कमेंटेटर ना अंग्रेज़ कमेंटेटर, वेस्ट इंडीज़ वाले थे। वो उठी बात सोशल मीडिया से, लोगों ने उठाई। यहाँ पे नासिर हुसैन, अथरटन, बुचर, सब कमेंटेटर्स ने उसी वो पकड़ ली कि ये कर क्या रहा है, ये चाह क्या रहा है करना, हमें नहीं समझ आ रहा कि ये क्या हरकत है। हम इसको डिफाइन भी नहीं कर सकते कि पहली बॉल, हाँ, कि पहली बॉल पे ये सिंगल लेके अब्बास को दे रहा है, ये क्या प्लानिंग है, ये क्या सोच रहा है। ये मैच खत्म होने के बाद मतलब ये शायद हो सकता है रिव्यू करे तो इसको अंदाजा होगा कि ये क्या कर रहा है, बल्कि उसको समझ ही नहीं आएगी कि इसने क्या किया। इसको तो पता है वो क्या कर रहा है, बोला आपको नहीं पता, इसको तो पता है। उसको ये नहीं पता कि ये बात उठी, आपको सोशल मीडिया पे दिखी ये बात कि रिजवान ने वही करा जो बाबर ने करा है। माज घास ही डाले ना, मत करो, बर्बाद हो रही है ना। वो कह रहे कौन उठाए इस बात को, क्या मिल रहा है यार। माज तू यार इतनी बड़ी बात कर गया तू स्टार्टिंग ऑफ द शो। टेलीग्राफ ने लिख दिया 50 साल तारीख में सबसे घटिया टीम यार, और इन प्लेयर्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप ये समझो माज। और द सिलेक्शन कमेटी, जैसे रिजवान हुनैन कह रहा है कि यार हमें रिजवान नहीं चाहिए, कुछ हो जाए। सिलेक्शन कमेटी को नजर नहीं आ रहा वो क्या कर रहा है, तुम्हें नजर आ रहा है तो उसको क्यों नहीं नजर आ रहा वो क्या कर रहा है। सिलेक्शन कमेटी यार, सरफराज, असद शफी, इन लोगों को ये नजर नहीं आ रहा कि सलमान नीचे आ सकता है, रिजवान ऊपर जा सकता है। पहले इसी तरह से परफॉर्म किया, जो भी थोड़ा बहुत किया इन्होंने ऐसे ही परफॉर्म किया कि सलमान नीचे खेलता था। हम कितनी दफा ये बात कर चुके हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता। सरफराज बीइंग अ विकेट कीपर बैट्समैन, उसको पता है कि ये क्या हरामीपन कर रहा है, सब समझ में आ रहा है उसको, मगर फिर भी कहते ना स्पीचलेस, या कोई दिमाग ही नहीं है कि ये इस्तेमाल किया जाए। मतलब फैसल आज से 10 साल पहले, 2026 चल रहा है, एग्जैक्टली 10 years बैक, पाकिस्तान वाज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड इन टेस्ट क्रिकेट। मिसबा के बाद हाथ में मैच था। ओह यस, 2016 में, हाँ 10 साल पहले। 10 साल और कहाँ ले गए हम। और आज
हम बेशक वो 10 दिन के लिए था लेकिन था। था एग्जैक्टली, वो श्रीलंका से उनका मैच हुआ था और वो हुआ था, मगर मिसबा होल्ड दैट ट्रॉफी वंस के जी, वी आर द चैंपियंस, वी आर द नंबर 1 साइड इन द वर्ल्ड। और आज 10 साल बाद ये कॉलम निकलता है कि तो आप ये देखो, लेकिन माजवी ग्लास हाफ फुल हाफ एम्प्टी वाली बात है ना, अभी भी हम टॉप साइड ऑफ द वर्ल्ड है। आप बस टेबल उल्टा कर लो। नहीं आप मगर माज अगर आप खुद उल्टे हो, अगर आप ताकि आपको पाकिस्तान सबसे पहले। ये तो तूने बहुत अच्छा दे दिया। अगर आप इस पे रिसर्च करके आए कि ये 10 साल में क्या ऐसा हुआ जिस वजह से पाकिस्तान यहाँ पहुंचा। बाबर आजम, अब बाबर आजम बाबर आजम नहीं, और अब बाबर आजम है ना, बर्बाद पहले हो आप बोलते थे कि यार हमारे मुल्क से क्रिकेट खत्म हुई 2011 के बाद, जिस वजह से हमारा ये हाल है। 2009 आपने के बाद, सबसे बड़ी एग्जांपल दे दी 2016 में, वी वर द टॉप टीम इन द वर्ल्ड इन टेस्ट क्रिकेट, मेज हमारे हाथ पे था। मेज हमारे हाथ। अब आप जरा 10 साल का अगला शो इस बात पे कर दो तुम कि यार मुझे बता दो कि 10 सालों में हुआ क्या है, हुआ क्या जिससे हम यहाँ पहुंचे। अच्छा, और अच्छा मजे की बात यह है कि ये सिर्फ ये रियलाइजेशन, ये नहीं कि यहां बैठे हुए चार होशियार कर रहे हैं, ये रियलाइजेशन दुनिया के हर क्रिकेट जो फैन है, जो बड़े बड़े नाम है, जो कमेंटेटर्स हैं, उन सबको हो रही है। नासिर हुसैन, अब जो दूसरे हमसे जब मैच होता है, जो कमेंटेटर्स होते हैं वो क्या बात कर रहे थे, हमारी लेगेसी की बात कर रहे थे कि हमारी क्या लेगेसी थी, पाकिस्तान क्या था। और मुझे लग रहा है वो वाली सीरीज तुम याद करो जो 2016 वाली जो सीरीज है, हाँ। उसमें जो मिसबा ने पहले मैच में सेंचुरी की थी, पुशअप्स किए थे, वही है ना ये। हाँ, सही है। उसके बाद फिर उसी सीरीज के लास्ट टेस्ट मैच में यूनुस खान रन नहीं कर रहे थे, लास्ट टेस्ट मैच में उन्होंने 216 किए थे ओवल में, याद है? एग्जैक्टली, बिल्कुल याद ठीक है, वो वाली सीरीज है। फिर डबल सेंचुरी। हाँ, फिर वो सीरीज शायद 2-2 से हमने बराबर कर दी थी। आमिर ने उसमें, आमिर कमबैक कर रहा था 2015 के बैन के बाद, कमबैक किया तो 16 में वो आया तो उसने वो, और उसके बाद यासिर शाह था, उसने भी 5 विकेटें ली हुई थी। वो तो वेस्ट इंडीज में। अच्छा, नहीं, उसने 5 विकेटें ली हुई थी उनमें से किसी एक टेस्ट मैच में, उसने 5 विकेटें भी ली थी। मतलब आप बॉलिंग अटैक देख लो, और आपका मिडिल ऑर्डर उस वक्त क्या था? असद शफीक, अजहर अली, बाबर आजम, यूनुस खान, मिसबा, असद शफीक, ये आपका मिडिल ऑर्डर था। और अभी क्या है आप देख लो। टैलेंट नहीं है ना उन्हें, वो वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो भाई, तो बार बार मैं यही बात करता हूँ, टैलेंट नहीं है तो तुम सारे ये आजान हो जैसे नए भर दो ना, वो इसी तरह आउट होके चले जाएंगे, हमें गम भी नहीं होगा कि नए क्यों बच्चे बार बार नए इनको बच्चे। खिला रहे हो। सही बात है। ना अटैचमेंट तो अब इस खेल से ऐसी है ना कि आपको ये गम होगा यार, क्या टैलेंट हमारा, भाई यही रह गया टैलेंट हमारा, हमारी तो हमारा भाई ये पेस बात तो हमारा बाबर यही को रह गया। समझनी चाहिए ना कि मैंने इतनी गालियां खानी है इन लोगों को लेके, इनको सपोर्ट करके। पहले हसन अली, शादाब, इन लोगों को सपोर्ट करता था, अब ये सऊद शकील, रिजवान और सलमान लिया को सपोर्ट करता हूँ, इमाम को सपोर्ट करता हूँ। इन्होंने सोशल मीडिया पे जाके मुझे ही बुरा भला बोलना है, बाद में जाके पॉडकास्ट वगैरह में, तो मैं नए लड़कों के साथ गालियां क्यों ना खाऊं, अपनी टीम क्यों ना बनाऊं? कि बाबर आजम अब कि वो ये स्टैंड ले सकता है कि जी नहीं ले सकता ना, मैं वो करूं, अकेला नहीं है ना वो, अकेला वो ये स्टैंड नहीं ले सकता। उन्होंने बात बहुत अच्छी करी आपने कि बाबर आजम को चाहिए वही चेंज कर सकता है, वही अब बनाया। जैसे वेस्ट इंडीज में हमने देखा कि उसने वो डोमेस्टिक के बॉलर लेकर आया, उन्होंने वहां काम किया, मगर इंग्लैंड के अंदर शायद वो उस तरह नहीं एग्जीक्यूट कर सके प्लान जिस तरह करना चाहिए था। या बैट्समैन असल तो क्योंकि हमारी बैटिंग देखो इनको टेस्ट क्रिकेट जो भी हम चला रहे हैं ना, क्रिकेट इनको टेस्ट क्रिकेट, मैंने एक दफा पहले ही बोला था बहुत दफ़ा कि टेस्ट क्रिकेट इनके लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। अगर इंपॉर्टेंट होती तो उसमें भी कोशिश करते दामाद को बनाने की, कैप्टन शाहीन को, शादाब को, सही है, वो बनाना ही नहीं है क्योंकि उसमें पैसे नहीं है, वो इतनी आई बॉल्स नहीं है, हम लोग खेलते भी नहीं है टेस्ट क्रिकेट अच्छी, तो यही खेल लो जो थोड़ी बहुत आती है T20, बस वही खेल लो। यहाँ पे इन्होंने टीम बनानी ही नहीं है, इनका वो मसला ही नहीं है। तो खेलनी जिसको है, बाबर ने अगर खेलनी है अगले 4-5 साल तो टीम उसी को बनानी पड़ेगी, स्टैंड लेना पड़ेगा। यस। अच्छा, अगले मैच में क्या चेंजेस देख रहे हो? बाबर आजम आएगा, कौन बैठेगा? अजान? बाबर आजम आएगा, और अजान ओवैस कैसे बैठाओगे तुम? अब्दुल्ला से ओपन कराओगे शान के साथ? तो फिर किसको बैठाओगे? वो चेंजेस तो टॉप से भी होने चाहिए, मगर तुम वहाँ ओपनर और कौन लेके गए हो? नहीं, अजान क्यों ड्रॉप करोगे? पूरी सीरीज खेलना चाहिए अजान भाई। इमाम ड्रॉप होगा भाई, इमाम ड्रॉप होना बनता है। और साजिद खान आएगा? साजिद खान भी आना चाहिए, साजिद खान दूसरे को बैठाना चाहिए, उस लड़के को, साजिद खान को लाना चाहिए। नहीं उसको यार, वो तो कंडीशंस पे, अगर इसी तरह की ये विकेट ड्राई थी, लोग समझ रहे थे कि फास्ट बॉलिंग कंडीशन थे तो बॉलर को, स्पिनर को टर्न नहीं मिलेगा, लेकिन विकेट ड्राई थी ये। बार बार वो एरियल शॉट दिखा रहे थे पिच का, तो बार बार फिर डिस्कस कर रहे थे, इसी वजह से उसको अली उस्मान ने 5 विकेटें ली है कि उसका ऑड बॉल टर्न भी कर रहा था। तो अगर इस तरह की विकेट होती है तो आप अली उस्मान, साजिद दोनों को खिला सकते हो, क्योंकि आपके पास जो फास्ट बॉलर्स हैं उनमें से तो वो एक अब्बास तो अपना इफेक्टिव है ही जिस तरह की वो बॉल करता है, लेकिन बाकी जो दो हैं वो दोनों वो बहुत ज़्यादा खास तो नहीं, उनमें से एक को खिला लो। आप साजिद और अली उस्मान दोनों के साथ जा सकते हो, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसी पे चले जाओ। बॉलिंग ने हमारी पहली इनिंग में 400 रन करे, दैट इज, मैं कह रहा हूँ दैट इज एक्सेप्टेबल।
बॉलिंग ने 400 रन खाए। अच्छा 400 रन खाए, मतलब उन्होंने 400 रन करवाए ना, और मगर उन्होंने 10 खिलाड़ी आउट करे। हाँ हमारा तो साफ फेलियर है ना, हमें वहां पे 350 रन करने चाहिए थे। मैच तो जब भी पड़ता ना यार, मैच तो पड़ता जब कि आप पहली इनिंग में 300 325 तो करते, आपकी फील्डिंग अच्छी होती, आप उनको 350 पे पकड़ लेते। ब्रूक का 1 रन पे कैच छोड़ा है ना यार तुमने, ब्रूक ने 91 करा है, तुमने उसका ड्रॉप करा है कैच जब वो 1 रन पे खेल रहा था। तो मसला तो तुम्हारी बॉलिंग का इतना। बॉलिंग की मैं बॉलिंग की मैं वैसे कंडीशन पे बात कर रहा हूँ। अगर वो साजिद की बात कर रहा था कि वो भी अली उस्मान ने 5 विकेट ले लिए, साजिद नहीं खेलेगा, साजिद द रीजन इज क्योंकि राइट ही बहुत है, बहुत अच्छी बॉलिंग करी है और वो राइट ही बहुत है उनकी टीम में, और वो लेफ्टी है कब्बा है, उसने 5 आउट करके दिए तुम्हें। लेकिन माल मैं ये कह रहा हूँ अगर कंडीशन डिक्टेट करती हैं, जैसे फर्ज करो अभी तो मैच खैर लॉर्ड्स में होगा, हाँ लॉर्ड्स में मैच है, सही है, वहां पे ज्यादातर फास्ट बॉलर ही खेलते हैं। लेकिन अगर कंडीशन डिक्टेट करती है तो आप क्यों नहीं खिला सकते दूसरा स्पिनर भी, मैं ये कह रहा हूँ। फिर आप नहीं उन्हें इंग्लैंड की कंडीशन में आप कभी भी नहीं ले सकते, एक ही बहुत होता है। और सलमान लियागा भी है, रोहित जुगलान आया बहुत अरसे बाद, वो आके कह रहे हैं कि रिजू साइमन शुड बी इन T20 एज वेल। यार ये T20 से मुझे याद आया, वो तो खैर शुड नॉट भी लिखना चाह रहा होगा, ये सार्केज्म कर रहे हैं ना, वो मैं ये कह रहा हूँ। ये T20 से याद आया, ये सारी इनिंग्स के बाद रिजवान जो आउट हुए ना, वो आउट और 2024 के वर्ल्ड कप में बुमराह की बॉल पे जो आउट सेम है, एग्जैक्ट सेम है। बॉल जहाँ पे छुई है, एक्टिंग, शॉट, एक्टिंग, हाई इंटेंसिटी की परफॉर्मेंस दी उन्होंने। आज भी आउट होने के बाद वो बॉल ऑफ द टूर्नामेंट, बॉल ऑफ द सीरीज हो गई है उनको ना। तो आप किसको बिठा रहे हो भाई? भाई मैं कह रहा हूँ आप अब्दुल्ला फजल को चांस दो ना यार, जब आप अजान अवैस को चांस दे दो। बाबर को किस जगह लाओगे? स्ट्रेस इंजरी हो चुकी है, पाकिस्तान वापस आ चुका है। अब्दुल्ला फजल क्या हो गया तुम्हें? उसी की जगह तो अब्दुल्ला शफीक गया है। अब्दुल्ला शफीक तो वेस्ट इंडीज से साथ है उन्हें। अरे अब्दुल्ला फजल वेस्ट इंडीज गए ना ये लोग, पहले अब्दुल्ला फजल को ट्रेनिंग में अनाउंस वहीं पे करी थी। हाँ, तो तुम्हारे पास ओपनिंग का कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब तुम्हें इमाम के साथ ही जाना है। तुम अजान ओवैस और अब्दुल्ला कर सकते हो ना, और तुम इमाम की जगह पे ले आओगे बाबर को। हाँ लॉर्ड्स में इमाम नहीं खेलेगा, तुम्हारी अकल खराब हो गई है। क्यों? इमाम कोई लॉर्ड कहते हैं क्या? अरे भाई उसकी पर्ची ऐसी हो, कहेंगे लॉर्ड्स में टेस्ट मैच और इमाम नहीं खेलेगा। इंजमाम का भतीजा खेल रहा है। बाबर की लॉर्ड्स, वो जो लॉर्ड्स की बैल्कनी उतरने के लिए तैयार नहीं थे, वो लॉर्ड्स ही था या ओवल था? वो एक सीन हुआ था ना, वो बॉल खराब की थी और वो ओवल था, वो जो इंजी भाई नहीं आए थे। हाँ कैप्टन थे ना इंजी भाई, कैप्टन थे। डैरिल हेयर था। उबैद गया, उबैद बॉलर उबैद शाह, हाँ ना हो गया। तो खिलाना नहीं चाहिए उसको? नहीं लॉर्ड्स में तो ये इसी अटैक से जाएंगे, सेम फास्ट बॉलिंग अटैक, बहुत तेज हैं ये, बहुत तेज नहीं रिप्लेस नहीं माज रिप्लेस करेंगे बहुत, ये खुरम शहजादी मोहम्मद अली में से किसी एक को रिप्लेस करेंगे। किसको बिठा के बाबर को खिला रहा है ये तो बता दे मुझे। अजान अवैस, बाबर की टीम में जगह नहीं बन रही। अजान अवैस तो ओपन तो इमाम और अब्दुल्ला से जाएगा। इमाम और अब्दुल्ला से 1 डाउन शान आ गया, 4 पे रिजवान की जगह 4 पे बाबर आ गया, रिजवान की जगह गाजी गौरी आएगा। देखो जिन्होंने इंशाल्लाह ओफो क्या बात कर दी आपने यार। उसको खिला सकते। रिजवान की जगह गाजी गौरी आएगा और 41 का रहा उन्हें। देखो ये अभी तक यही लेके बैठे होंगे कि जी सऊद शकील वाइस कैप्टन है, उसको नहीं हटा सकते। सलमान जो है वो हमारा दूसरे फॉर्मेट में T20 में अभी तक कैप्टन है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, उसको नहीं बिठा सकते, अभी उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। ये बिठाएंगे तो अजान हो इसको बिठा देंगे। बिठाना इनको चाहिए इमाम को, क्योंकि ना रिजवान से रन आने ना इमाम से रन आने, तो बिठाना इनको चाहिए इमाम। दोनों कौन? इमाम को भी बिठाएं और रिजवान को भी बिठाएं। जी चलो जी देखते हैं क्या अगले मैच में क्या होता है, इस बात का इंतजार रहेगा। आप सबसे गुजारिश सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक रूट के बराबर हो गए तेंदुलकर की 68 हाफ सेंचुरीज हो गई हैं रूट की तेंदुलकर के बराबर। हाफ सेंचुरी छोड़ो, रन्स बताओ कितने कम रह गए? रन्स तेंदुलकर के 15,000 कुछ हैं, रूट के भी 14,000 स्टार्टिंग 14,100। नहीं 1500 से ज्यादा का अभी भी बाकी है। मैं तो कह रहा हूँ लॉर्ड्स में 300 करा दो रूट का ना, फिर हाँ लॉर्ड्स में 300 करा दो रूट का, 300 करा दें। हाँ ताकि 700 रह जाए ना पीछे। 250 ना करा दे दोनों मैच में, 500 ही हम करके जाए। ये तेंदुलकर का रिकॉर्ड हमारे वाले तोड़वाएंगे भाई, ये तुम लोग बात समझ लेना। चलो जी मुलाकात होगी कल। उन्हें बंगालियों का दूसरा टेस्ट में शुरू हो रहा है कल है। सिर्फ बंगालियों का नहीं, ऑस्ट्रेलिया का भी है वो भी। अरे अब तो बंगाली है ना, ऑस्ट्रेलिया को कौन खातिर में लेकर आ रहा है? टीम अनाउंस कर दी है उन्होंने, वही बॉलिंग अटैक खेल रहा है, हेजलवुड, पैट कमिंस एंड बॉलैंड होगा। नहीं बॉलैंड नहीं है, बॉलैंड नहीं है ना, वही कह रहा हूँ, वही बॉलिंग अटैक खेल रहा है, हेजलवुड, स्टार्क और कमिंस, साथ में नेथन लायन। अच्छा हाँ वही हो सकता है, तुम्हें देख के भी तो देखना नहीं आता, सही ना देखा हो सकता है, फालतू की बात। चलो बता रहा हूँ वही बॉलिंग अटैक अभी पता चल जाएगा। मैं भाई बहुत जबरदस्त कैमरन ग्रीन को लेकर आएंगे, ग्रीन को ऐड किया। कैमरन ग्रीन पहले मैच में नहीं था, कैमरन ग्रीन नहीं था
था हाँ था अच्छा, जी। मगर वो भी है। दूसरी इनिंग में शायद सेंचुरी की है उसने, बेवकूफ। कैमरन ग्रीन ने जी हाँ। क्यों? ग्रीन ने नहीं करी। कैसे? कैरी ने। नहीं, ग्रीन कैरी और ग्रीन खेल रहे थे एंड में। अच्छा तो ग्रीन ने करी। हाँ। सही है। ऊपर से एक चेंज क्या देखना, बंद कर। वेबस्टर को हटाया गया। नहीं वेबस्टर भी शायद है। वेदरहिल्ड विड्रॉ हो गया है जो हाँ, ओपनर है, पता है कह रहा नहीं हूँ एक कुछ change हुआ। कुछ पता